क्लास 10 का सेवा बोध का एमएल हिंदी चैप्टर नंबर 3 किरणों का खेल, जिसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो उसके आज क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क नंबर का देखिए, हरित ऋण का तात्पर्य क्या है? तो हरित ऋण का तात्पर्य हरी हरी घास, ठीक है, आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए ख नंबर, कविता में मोती किन्हें कहा गया है? तो कविता में मोती ओस की बूंदे को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग नंबर, कविता में विरामदायनी किसे कहा गया है? तो संध्या को, कविता में विरामदायनी संध्या को कहा गया है। नंबर 2 देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क नंबर देखिए, किरणों का खेल किस प्रकार का कविता है? तो इसका आंसर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किरणों का खेल प्रकृति विषयक एक प्रेरक कविता है। तो किसका है? प्रकृति विषयक एक प्रेरक कविता है। उसके बाद देखिए ख नंबर, धरती किसके माध्यम से अपनी खुशी जाहिर कर रही है? तो धरती हरी हरी घासों से अपनी खुशी जाहिर कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी याद कर लीजिएगा। वृक्ष क्यों झूम रहे हैं? तो हवाएं धीरे धीरे बह रही है। क्या हो रहा है? हवाएं धीरे धीरे बह रही है, इस कारण वृक्ष झूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए घ नंबर, सूरज मोती का उपहार कब बतौर लेता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। सूरज सवेरा होने पर, क्या कब होना? सवेरा होने पर मोती का उपहार बतौर लेता है, ठीक है, सवेरा होने पर मोती का उपहार बतौर लेता है। उसके बाद देखिए अंग नंबर, जल और थल में चांदनी बिछी होने का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका आंसर देखिए, जल और थल में चांदनी बिछी होने का अर्थ है कि चांदनी प्रकाश धरती पर पड़ता है। क्या होता है? चांदनी का प्रकाश धरती पर पड़ता है और उसकी परछाई, और उसका क्या होता है? परछाई जलाशय में भी प्रतिबिंबित होती रहती है। तो क्या होता है? उसका परछाई जो कहाँ पर होता है? जलाशय में प्रतिबिंबित होता दिखाई देने लगता है, ठीक है। 4 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद करके ही जाएगा एग्जाम में। संध्या को विरामदायनी क्यों कहा गया है? तो संसार के सभी प्राणी संध्या होने पर विराम या आराम लेना चाहते हैं। तो क्या हो? संसार के सभी प्राणी या संध्या होने पर विराम या आराम लेना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए उसे विरामदायनी कहा गया है। नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो नंबर का देखिए, कवि ने किरणों का सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? तो कवि ने किरणों का सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है कि चंद्रमा की किरणें, क्या है? चंद्रमा की किरणें चारों तरफ फैली हुई है। चंद्रमा की किरणें कहाँ पर फैला हुआ है? चारों तरफ फैला हुआ है। और धरती और आकाश आलोकित हो रही है। और धरती और आकाश क्या हो रहा है? आलोकित हो रहे हैं। हवाएं धीमी गति से चल रही है। हवाएं क्या हो रहा है? धीमी गति से चल रही है। हरे हरे घास उमंग से झूम रहे हैं। हरा हरा घास क्या कर रहा है? उमंग से झूम रहा है, ठीक है। नंबर देखिए ख नंबर, धरती अपना पुलक किसे प्रकट करती है? तो इसका आंसर देखिए, धरती अपना पुलक हरे हरे घासों की नोकों के माध्यम से, क्या किसके माध्यम से? नोकों के माध्यम से प्रकट करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, किरणों से प्रभावित होकर धरती पर उगे सभी पेड़ पौधे पुलकित हो उठते हैं, ठीक है। उसके बाद ग नंबर देखिए, रवि धरती पर फैले मोतियों को कैसे बतौर लेता है? तो इसका आंसर देखिए, धरती पर उगे पेड़ पौधे तथा लताओं पर रात्रि के समय ओस की कण रूपी मोती बिखर जाता है। क्या होता है? धरती पर उगे पेड़ पौधे तथा लताओं पर रात्रि के समय ओस की कण रूपी मोती बिखर जाता है और सूरज उगते ही वे ओस कण खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार रवि मोतियों को बतौर लेता है। उसके बाद देखिए घ नंबर, नियति को नति क्यों कहा गया? उसके कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे तो याद करके ही जाइएगा। कवि ने नियति को नति कहा है क्योंकि नियति यानी प्रकृति, ठीक है। नियति यानी क्या है? प्रकृति, जो कि अपना नाटक निरंतर करती रहती है। मतलब प्रकृति अपना नाटक निरंतर करती रहती है, वह अपने कर्तव्य पर अटल है। प्रकृति क्या है? अपने कर्तव्य पर अटल है, उससे दिन रात का कोई व्यवधान नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं है उससे। निरानंद है कौन दिशा? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरानंद है कौन दिशा कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो इसका देख लीजिए आंसर क्या है। निरानंद है कौन दिशा कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का आशय है कि पंचवटी में, क्या है? पंचवटी में सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद है। तो क्या है? पंचवटी में सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, ठीक है, उसका कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। नंबर 4 का देखिए, किरणों का खेल कविता का वर्णित प्रकृति सौंदर्य का चित्रण कीजिए, ठीक है। इसका आंसर देखिए, किरणों का खेल कविता में सजीव वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि
सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। क्या हो रहा है? सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। हरी हरी घास रोमांचित होकर अपनी खुशी प्रकट कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हरी हरी घास जो है रोमांचित होकर अपनी खुशी प्रकट कर रही है। उसके बाद देखिए, मंद मंद वायु से पेड़ पौधे हिल रहे हैं, मतलब धीमी धीमी वायु से पेड़ पौधे क्या हो रहा है? हिल रहे हैं। रात्रि को ओस पड़ता है। क्या है? रात्रि को क्या पड़ता है? ओस पड़ता है। प्राप्त कल्याण सुबह होते ही सूरज की रोशनी से उन्हें बटोर लिया जाता है, और सूरज उगते ही क्या होता है? वो गायब हो जाता है ओस। उसके बाद और संध्या के समय क्या होता है? संध्या के समय तारे निकल जाते हैं। तो जब शाम होता है तो क्या होता है? तारे निकल जाते हैं। उसके बाद देखिए, ग्रामर से परिभाषित शब्द देखिए नंबर 3 का। अवनी का क्या होगा परिभाषित शब्द? धरती, धरा, पृथ्वी। अंबर का क्या होगा? आकाश, नभ, आसमान। तरु का क्या होगा? वृक्ष, पेड़, पादप। पवन का वायु, हवा, समीर। चंद्र का क्या होगा? चंद्रमा, चांद, शशि। रवि का क्या होगा? सूर्य, दिनकर, भास्कर। चारु का आकर्षक, सुंदर, सुहावना। निशा का रात्रि, यामिनी। तन का क्या होगा? शरीर, देह। किरण का क्या होगा? ज्योति, प्रभा। उसके बाद देखिए समार्थक शब्द चौथा नंबर का। उत्तम का क्या होगा? उत्कृष्ट। न्यायालय का अदालत। कठोर का कड़ा। आक्रमण का हमला। पूर्णमासी का पूर्णिमा। दस्तावर का दस्तखत। उसके बाद देखिए विलोम शब्द। आय का क्या होगा? व्यय। मित्र का शत्रु। न्याय का अन्याय। निरादर का आदर। अलौकिक का लौकिक। कठोर का कोमल। प्रेम का घृणा। यथार्थ का काल्पनिक। यथार्थ का क्या होगा? काल्पनिक। त्याग का क्या होगा? ग्रहण। विवेक का क्या होगा? अविवेक। अविचलित का क्या होगा? विचलित। साग का दोस्तों आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सभी हिंदी एमएल का पीडीएफ चाहिए, सभी लेसन का, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं।